दोस्तों यकीनन आजकल कीमतें आसमान छूने लगी हैं हर चीज़ की। लेकिन इस धरा पर एक ऐसी चीज़ है जो बेहद कीमती है, अमूल्य है। आज मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। एक बार एक शहर में बहुत ही ज्ञानी प्रतापी साधु महाराज आए हुए थे। और जैसे ही लोगों को पता लगा कि साधु महाराज आए हुए हैं, तो बहुत सारे दीन दुखी परेशान लोग हर रोज उनके पास आने लगे, उनकी कृपा दृष्टि पाने हेतु। अब आया करते थे, लेकिन एक दिन एक ऐसा दुखी आदमी आया जो कि गरीब था। उसके पास कुछ भी नहीं था। उसने साधु महाराज से बोला, महाराज मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे ऊपर कर्जा भी बहुत है। वो बोला कि वो बहुत परेशान है, बस उसके ऊपर कृपा कर दें, उसे कुछ उपहार में दे दें, उस पर उपकार कर दें। अब साधु महाराज ने उसको एक चमकीला पत्थर दिया और कहा कि यह कीमती पत्थर है, जाओ जितनी कीमत लगवा सको लगवा लो। वो आदमी वहाँ से चला गया उसे बेचने के इरादे से। अपने जान पहचान वाले एक फल विक्रेता के पास गया। अब उसे ये था कि पत्थर के बदले में एक तो जो उधार इसका चुकाना है वो भी दूर हो जाएगा और हो सकता है कुछ मिल भी जाए, कुछ बच भी जाए। अब उसने पत्थर दिखाया और कीमत जानना चाहा। फल विक्रेता बोला, मुझे लगता है कि नीला शीशा है और महात्मा ने तुम्हें यूं ही दे दिया। हाँ, ये सुंदर और चमकदार तो लगता है, लेकिन चलो मैं तुम्हें यदि इसकी सुंदरता के हिसाब से कुछ देना भी चाहूँ तो इसके 1000 रुपये लगा सकता हूँ। वो आदमी अब थोड़ा निराश हुआ और वहाँ से लौट गया। बोला कि आता हूँ। और एक अन्य इंसान के पास गया जो कि बर्तनों का व्यापारी था। उसने उस व्यापारी को पत्थर दिखाया। उसने कहा कि बेचना चाहता हूँ। ठीक है। अब उसने कहा, व्यापारी ने उसे खूब इधर उधर से देखा, ऊपर नीचे से देखा। बोला, ये पत्थर कोई विशेष रत्न है शायद, या कुछ भी, मतलब अच्छा तो है, लेकिन तो मैं तुम्हें इसके 10,000 रुपये दे सकता हूँ। अब उस आदमी ने सोचा कि कीमत तो बढ़ रही है, खैर हो सकता है कीमत और ज़्यादा भी हो, नहीं तो यहीं आकर बेच दूंगा। अब उस आदमी ने पत्थर वापस लिया और एक सुनार के पास चला गया। अब सुनार ने जैसे ही पत्थर को देखा तो वो बोला, क्या तुम इसे बेचना चाहते हो? उसने कहा, हाँ, कीमत बताओ क्या लगाओगे? अब उसने बड़े ध्यान से पत्थर को देखा और फिर बोला, मैं तुम्हें इसके अधिकतम 1 लाख रुपए दे सकता हूँ। अब वो आदमी समझ गया था कि ये अमूल्य है, इसकी कीमत और भी ज़्यादा बढ़ सकती है यदि मैं कोई और अच्छे व्यापारी के पास जाऊँ तो। उसने पत्थर लिया और वहाँ से तुरंत दूसरे शहर के लिए रवाना हो गया और वहाँ जा कर के एक बड़े हीरे व्यापारी के पास पहुँचा। जैसे ही जेब से पत्थर निकालता है, व्यापारी पत्थर को देखता है तो वो चौंक जाता है। अब उस आदमी ने देखा साफ साफ कि चौंकने वाले भाव इसके चेहरे पर है, तो उसका ध्यान पत्थर और उस व्यापारी पर गड़ गया। अब उस व्यापारी ने बड़े ध्यान से पत्थर को देखा और फिर अपने माथे से लगा लिया और पूछा, तुम ये पत्थर कहाँ से लाए हो? ये तो अमूल्य है, यदि मैं अपनी पूरी संपत्ति बेच दूँ, दुकान भी तुम्हारे नाम कर दूँ, घर भी बेच दूँ, तब भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता हूँ। अब देखिए दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है? शिक्षा ये मिलती है कि हम अपने आप को कैसे आंकते हैं, खुद का मूल्यांकन हम कैसे करते हैं। क्या हम वो हैं जो दूसरे हमारे बारे में राय बनाते हैं, हम उसे ही अपने ऊपर लागू कर लेते हैं, मान लेते हैं, या हम अपनी लाइफ को अमूल्य मानते हैं, अपने जीवन का कोई मोल नहीं है ये सोचने के बजाय हमारा जीवन अमूल्य है, हम ये सोचते हैं। अब देखिए दोस्तों, उन साधु महाराज ने कहा था कि जितना मूल्य लगवा सकते हो लगवाओ, बेच दो। अब 100 रुपये में बेच सकता था, 1000 में बेच सकता था, 10,000 भी उसके लिए बहुत थे, और लाख में तो सारा कर्जा मुक्त कर चुका होता, अपने ऐशो आराम के लिए भी संसाधन जुटा लेता। मगर नहीं, उसे लगा कि हाँ, और कीमत हो सकती है। बिल्कुल ठीक ऐसा ही होता है कि आप वो कर सकते हैं जो आपने अपने बारे में अभी तक सोचा नहीं है। यकीनन आप वो कर सकते हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। तो कभी भी दूसरों की नकारात्मक बातों को, नकारात्मक कमेंट्स को अपने ऊपर लागू मत कीजिए। उनके विचारों से या किसी भी दूसरे के विचार से, अच्छे हैं बुरे हैं, उनसे खुद को मत तोलिए, मत ताकिए। आपको पता है आप क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं। बस समय दीजिए खुद को और मेहनत करते रहिए। यकीनन आप इस नीले चमकीले पत्थर की तरह चमकेंगे और आप अमूल्य हैं। और दोस्तों, यदि आप इस बात को सिर्फ एक कहानी मानकर दरकिनार करें
तो मैं आपको बता दूं कि हमारे सामने ऐसे हजारों उदाहरण हैं जो लोग असफल हुए, जिन लोगों को नकारा गया, 100 नहीं हजार हजार बार नकारा गया, मगर आज वही लोग इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं अपनी मेहनत के बल पर और पीछे न हटने के बल पर कि वो ब्रांड बन चुके हैं। उनका नाम बिकता है, लोग मात्र उनका नाम अपने संस्थान पर लिखने के लिए उन्हें लाखों करोड़ों रुपए तक दे देते हैं। मैं नाम इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि आप खुद जानते हैं आपके जहन में इस वक्त बहुत सारे नाम ऐसे आ भी गए होंगे। तो बस किसी के ना कहने से आप खुद को कमज़ोर ना माने। आपको लग रहा है आप अभी नहीं कर पा रहे हैं तो पीछे मत हटिए। आप वो कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं।